हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बेटा धातु और अधातु। ठीक है। अब देखो धातुएं क्या होती हैं और अधातुएं क्या होती हैं, पहले हम बुक के द्वारा पढ़ते हैं, फिर हम अपनी एक्टिविटी करेंगे। ओके। देखो, आप लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा आदि जैसे कुछ पदार्थों से परिचित हैं। कुछ पदार्थ सारणी 4.1 में दिखाए गए हैं, जैसे कि लोहा दिखाया हुआ है, कोयला दिखाया हुआ है, सल्फर दिखाया हुआ है, एल्यूमिनियम दिखाया हुआ है, कॉपर दिखाया हुआ है। तो अब देखो इनको हम बांटते हैं किस आधार पर, एक तो दिखावट की, वो दिखते कैसे हैं, ठीक है, चमकदार के आधार पर, ठीक है, क्रिया करते हैं या नहीं, या फिर कठोरता के आधार पर कि बहुत कठोर हैं या नहीं हैं। ठीक है, आपको पता है कि लोहा जो होता है वो कठोर होता है ना। अब लोहे को हम कठोरता से मापते हैं, तो लोहा हमारा किस में आया। देखो कठोरता का गुण जो होता है वो होता है धातुओं में। ठीक है, धातुएं कठोर होती हैं। अब कहता है आगे, आप इनको बांट सकते हैं इसके आधार पर कि कोयला कैसा होता है, सल्फर कैसा होता है, एल्यूमिनियम कैसा होता है, कॉपर कैसा होता है। ठीक है। अब कहता है आप उन पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो धातु सारणी 4.1 में नहीं दिखाए हुए बल्कि इनके अलावा धातु हैं। धातुओं का धातुओं में अंतर जो है वो हम कैसे पता कर सकते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण द्वारा। भौतिक परिवर्तन वो होते हैं बेटा जो देखने में, ठीक है, इनके रंग, रूप, बनावट, इनके द्वारा हमें पता चलता है। ठीक है। और रासायनिक गुण वो होते हैं जिनका एक बार परिवर्तन हो गया तो वापस उसको उसी आकार में या फिर उसी रूप में नहीं लाया जा सकता है। यानी कि रासायनिक पदार्थ में, रासायनिक गुण में नया पदार्थ बनता है के आधार पर हम बांट सकते हैं। अब देखो स्मरण करो कि चमक और कठोरता कैसा है। चमक हमें दिखाई देती है, कठोरता हमें दिखाई देती है, तो इसका मतलब छूकर पता कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये भौतिक गुण हुए। ठीक है। अब धातु और अधातु के भौतिक गुण करते हैं सबसे पहले हम। तो उसमें आता है कि आपने लोहार को लोहे के टुकड़े अथवा लोहे से निर्मित वस्तुएं जैसे फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी आदि को पीटते हुए देखा होगा। क्या इन वस्तुओं को पीटने पर आप इनके आकार में कोई परिवर्तन देखते हैं? हाँ, लोहा जो होता है उसको पीट कर हम फावड़ी बना देते हैं, कस्सी बना देते हैं। लट्ठे को पीट कर उसको फ्लैट सब चपटा कर सकते हैं ना। तो जिनको हम पीट कर चद्दरों में बदल सकते हैं बेटा, तो वो होते हैं धातुएं। याद रखना। अब जैसे एक लोहे की कील है, अगर हम उसको पीटते हैं, ठीक है, उसको ठोकते हैं, उसको हथौड़े से काफ़ी पीटते हैं, तो वो टूटेगी तो नहीं, लेकिन क्या हो जाएगी, चपटी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? चपटी। ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या है, पीटने पर एल्यूमिनियम का तार है, उसको भी जोर से पीटोगे तो वो कैसा हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। ठीक है। लेकिन पेंसिल का जो सिक्का है, आपके पेंसिल के अंदर जो सिक्का आता है, उसको अगर पीटोगे तो वो चूरा हो जाएगा ना। तो अब आप इसे समझिए, जिसको पीटने पर वो चद्दर में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि उसका आकार में परिवर्तन हो जाता है, तो वो तो कहलाती है धातुएं। और जिसको पीटने पर आकार में परिवर्तन नहीं होता है बल्कि वह क्या हो जाता है, चूरा हो जाता है, बिल्कुल, तो वह कहलाते हैं अधातु। तो समझ में आ गया बच्चों। अब देखो जैसे कि वस्तु पदार्थ दे रखा है, लोहे की कील है, कील को हमने पीटा तो उसके आकार में परिवर्तन आ गया। ठीक है। कोयले का टुकड़ा हम इसको पीटेंगे तो ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, तो यानी कि अधातु है। लोहे की कील क्या है, धातु है। और जो लोहे का टुकड़ा है वो क्या है, अधातु है। एल्यूमिनियम की तार है, हमने इसको पीटा तो ये भी चद्दर में बदल गया, तो ये क्या है, धातु है। पेंसिल का लेड है, तो ये क्या है बेटा, ये भी अधातु है। तो लोहे की कील क्या हुई, धातु। कोयले का टुकड़ा क्या हुआ, अधातु। एल्यूमिनियम का तार क्या हुआ, धातु। और पेंसिल लेड क्या हुआ, अधातु। समझ में आया बच्चों यहाँ तक। अब इसके बाद कहता है ये कि आपने देखा कि लोहे की कील और एल्यूमिनियम के तार को पीटने पर उनका आकार तो बदल गया ना। यदि उनको अधिक शक्ति से पीटा जाए तो उनको शीट में भी बदल सकते हैं, यानी कि चद्दर में बदल सकते हैं। आप संभवतः मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग में लाने वाले, जैसे आपकी मिठाई बर्फी वगैरह होती है, उनके ऊपर आपने देखा ना चमकीला सा पदार्थ लगा होता है, वो चांदी का अर्क होता है, चांदी की परत होती है। ठीक है। या फिर एल्यूमिनियम का होता है। संभवतः मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चांदी के चर्क, कहते हैं ना, चांदी का वर्क जो होता है उसको परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसके बाद कहता है आप एल्यूमिनियम पन्नी, जैसे एल्यूमिनियम की पन्नी आती है हमारी, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल आते हैं हमारे, हम उनको फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो पर्णिका द्वारा खाद्य सामग्री को लपेटने में भी आवश्यक परिचित होंगे। अब उनको हम अगर पीटते हैं तो वो क्या होते हैं, वो टुकड़े टुकड़े नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, फैल जाते हैं। इसके बाद है, तो यही धातुओं का गुण है कि उन्हें पीट कर शीट में बदला जा सकता है, और उन्हें पीट कर शीट में बदलना आघात वर्धनीयता कहलाता है। अब इस आघात वर्धनीयता को समझिए। आघात मतलब चोट करना, मतलब आघात करना मतलब पीटना, और वर्धनीयता मतलब उसके आकार में परिवर्तन होना।
तो जब धातुओं को हम पीट पीट कर चतुरों में बदलते हैं तो धातुओं का वह गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। यह धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण होता है। जैसा आपने देखा कोयले को और पेंसिल के सिक्के को अगर हम करते हैं तो वो ये नहीं आकार में परिवर्तन नहीं होता, बल्कि वो टूट जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, अधातु। तो धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता। क्या आप बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले गर्म धातु के पात्र को स्वयं बिना हानि आघात पहुंचाए पकड़ सकते हैं? बताओ। अगर जो आपका पतीला है जो गैस के ऊपर रखा है, तवा रखा है, तो क्या अगर उसका लकड़ी का हत्था नहीं होगा या आप कोई कपड़ा नहीं लेंगे तो क्या आपका हाथ नहीं जलेगा? जलेगा हाथ। ठीक है। कुछ अन्य अनुभवों की सूची बनाने का प्रयास करिए जिसमें एक लकड़ी या प्लास्टिक का हत्था आपको घायल होने से बचाता है। जब आप गर्म वस्तु को पकड़ते हैं तो अनुभवों का आधार पर लकड़ी और प्लास्टिक द्वारा ऊष्मा के चालन के विषय में आप क्या कहेंगे? भैया वो गर्म नहीं हुआ। अगर लकड़ी का हत्था है तो वो गर्म नहीं हुआ, इसका मतलब वो ऊष्मा का क्या, कुचालक है। अगर उसके अंदर से ऊष्मा जाती तो क्या होता, वो गर्म हो जाता ना। जैसे लोहा है, अब लोहे को हमने आग के ऊपर रखा तो पूरा गर्म हो जाता, हमारा हाथ जल जाता है। इसका मतलब उसमें से ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह गई, तो वो क्या है, ऊष्मा का सुचालक है। और जिसमें नहीं जाती हैं वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो इसका मतलब लकड़ी है, लकड़ी में से नहीं जा रही है तो वह ऊष्मा का क्या है, कुचालक है। और विद्युत कर्मी है, बिजली का काम करने वाला, वो प्लास्टिक का लेता है, रबड़ के दस्ताने लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि वो उसके अंदर से विद्युत प्रवाहित नहीं होती, तो वो विद्युत के कुचालक होते हैं, तो वो करंट लगने नहीं देते हैं। अब जैसे ये है, ये एग्जाम्पल बताए हुए हैं आपको, मैंने 7वीं में भी करवाया था, 6ठी में भी करवाया था एग्जाम्पल, कि ये एक सेल है, सेल से बल्ब जल रहा है ना। अगर बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, चालक है, और बल्ब नहीं जलेगा तो क्या होगा, वो चालक होगा। ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही आप यहाँ पे ये पदार्थ बता रखे हैं कि कौन कौन से सुचालक है और कौन कौन से कुचालक हैं। अब लोहे की कील है, वो क्या होगी, करंट लगाएगी हमें, तो क्या होगा, सुचालक। अब इसमें करंट का नहीं देखना, अब इसमें देखना कि किस किस पदार्थ से बल्ब जो हमारा जलता है। जिससे बल्ब जलेगा इसका मतलब वो क्या है, धातु, और जिससे बल्ब नहीं जलेगा इसका मतलब वो धातु है, वो गंधक है। गंधक है यानी कि सल्फर है। सल्फर क्या है हमारी, क्या है हमारी, अधातु है। ठीक है। इसके बाद कोयला है, कार्बन है, यह भी हमारी अधातु है। इसके बाद आता है तांबा है, तांबा यानी कि कॉपर है, ये हमारी धातु है, किसको लगाने से हमारा बल्ब जल जाता है। इसके बाद कहता है कि आपने पाया कि लोहे की छड़, कील और तांबे के तार जो है वो सुचालक है। ठीक है। लोहे की छड़, कील और तांबे का तार क्या है, सुचालक है, जबकि बाकी गंधक और कोयला क्या है, हमारा कुचालक है। आप देखिए आप कि आपने अनुभव किया होगा कि जो धातुएं हैं वे ऊष्मा और विद्युत की क्या है, सुचालक है बेटा, कि वो अपने अंदर से ऊष्मा और विद्युत को पास होने देती हैं। अब आप एल्यूमिनियम और तांबे के तार का उपयोग कर सकते हैं। अब आपने कोयले के तार देखिए, नहीं देखे आपने, कोयले के तार नहीं देखे ना, जबकि तांबे का तार देखा है हमने, एल्यूमिनियम का तार देखा है हमने। अब धातुओं का वह गुण जिन्हें खींचकर लंबी तार में बदल सकते हैं। हमने आघात वर्धनीयता क्या किया था बेटा, जिसमें हम पीट पीट कर लंबी चादरें बनाते हैं। ठीक। और जिसमें हम खींच कर लंबी तारें बनाते हैं उन्हें कहते हैं तन्यता। और तन्यता का गुण किस में पाया जाता है बेटा, धातुओं में पाया जाता है। तो क्या आपने कभी लोहे की शीट, प्लेट या धातु का सिक्का, एक कोयले का टुकड़ा फर्श पर गिराकर उसमें उत्पन्न ध्वनि का अंतर देखा है? अब हम ध्वनि के आधार पर करेंगे बेटा। उम्मीद करती हूँ आपको ये 2 पेज बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप अच्छे से पहले इनकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके।